वीडियो में हम क्लास 6 पीटीवी बुक चैप्टर 5 सिंप्लीफिकेशन और उसकी हम ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज 5 है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है सिंप्लीफिकेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनका हमने आंसर करना है उनको। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर इन विच ब्रैकेट्स और सॉल्व। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपनी बुक से देख लेते हैं कि हमें जब भी कभी कोई ऑब्जेक्टिव आएगी तो हमें आंसर हमारे बुक से ही मिलेंगे। अगर हमने बुक को थ्रू आउट पढ़ा होगा तो हम उसको बहुत इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हो तो उन्होंने लिखा हुआ है कि दे आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये वेंकुलम है, प्रेंसिस है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ये 4 ब्रैकेट्स हैं और इन्हीं ऑर्डर से हम लोग अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में ये 4 ब्रैकेट्स एक साथ आ गई हैं तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ब्रैकेट्स एक साथ आ गए। हम देख लें वेंकुलम है, उसके बाद ये हमारे पास प्रेंसिस है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनको और सॉल्व करने का ऑर्डर उन्होंने पूछा कि हम किस ऑर्डर सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते देखा तो कि सबसे पहले हमने अपनी वेंकुलम सॉल्व की, पहले हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हमने अपने प्रेंसिस को सॉल्व किया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया एंड पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो यहाँ पे उसकी ये 4 ब्रैकेट्स लिखी हैं, उनके ऑर्डर लिखते हैं कि सबसे पहले आपने वेंकुलम को सॉल्व करना है, फिर प्रेंसिस को सॉल्व करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपने अपना ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि ये वो ऑर्डर्स हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि व्हाट इज अ बोर्ड मैथ्स रूल, ये बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन रूल इज कॉल्ड अ बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। तो ये बोर्ड मैथ्स रूल है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ऑल 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी यूज द रूल बोर्ड मैथ्स रूल, यानी कि ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि जिसको हमने सिंप्लीफाई करना हो, जिसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाए, आर फोर आ रहे कुछ आ जाए, तो उनको जब हमने सिंप्लीफाई उनको हमने सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करते हैं। तो पहले तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आल्सो इट टेल्स द ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशंस, और ये हमें ये भी बताता है कि हमने ये इसको सॉल्व कैसे करना है। यानी कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ आ गई है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। यहाँ पे ये है कि नंबर 1 पे आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में आपने डिवीजन को सॉल्व करना, थर्ड में आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, फोर्थ में आपने एडिशन को सॉल्व करना और एंड पे फिफ्थ में आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना। तो ये वो आपको ऑर्डर्स भी बता दिए हैं कि अगर आपके पास ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ आ जाते हैं और किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें अगर ये ऑपरेशन एक साथ आ गए हैं तो आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना, पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, फिर आपने अगर कोई डिवीजन हो रही है तो फिर आपने डिवीजन को सॉल्व करना, फिर जैसे यहाँ पे है तो पहले इन्होंने डिवीजन को सॉल्व करना, उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन को। तो बोर्ड मैथ्स रूल ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना बताता है। अब हम अपना अगला देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर 3 पॉइंट्स नीडेड टू कंसंट्रेट व्हाइल सॉल्विंग द वर्ल्ड प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि वो 3 पॉइंट्स क्या है कि जब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें किन पॉइंट्स पर अपना ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अपने वर्ल्ड प्रॉब्लम की हेडिंग में वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स फॉर एवरीडे लाइफ इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन व्हाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स पे ख्याल रखना है। What do you know? What do you want to know? What is the proper operation? कि आप क्या जानते हो, आप क्या जानना चाहते हो, और what is the proper operation। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, कि स्क्वायर ब्रैकेट का अदर नाम क्या है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम दूसरे नाम में बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट का अदर नेम क्या है हमारे पास, बॉक्स ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड अ बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं
इन शॉर्ट द सिंप्लीफिकेशन रूल इज कॉल्ड द, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, बोर्ड मैस रूल। कि हम सिंप्लीफिकेशन रूल को हम बोर्ड मैस रूल भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड मैस रूल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आपको, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है कि इन शॉर्ट द सिंप्लीफिकेशन रूल इज कॉल्ड द बोर्ड मैस रूल। तो यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड मैस रूल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर द फोर ऑपरेशंस। ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस है मैथ्स के। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बारहा दफ़ा बताया कि ये 4 ऑपरेशंस है मैथ के। तो इधर भी इन्होंने लिखा होगा कि वी एक्सप्रेशन कंटेन मल्टीप्लिकेशन वर्क फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एंड यहाँ पे लिखा होगा ये टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन दैट कंटेन ऑल दीज ऑपरेशंस। ये देखें इन्होंने लिखा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। We know that addition, subtraction, multiplication, division are 4 basic operations of math. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, operations. with dash is called a curly bracket or braces. तो curly bracket हम किसको कहते हैं, curly bracket हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि braces ए इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। तो ये वो ब्रैकेट है, इसका सिंबल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल इज कॉल्ड अ राउंड ब्रैकेट और पेरेंथेसिस। इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं और उसके हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं। पेरेंथेसिस आपको अपने सारी ऑब्जेक्टिव के आंसर आपकी बुक से मिल जाएंगे। तो ये देखेंगे लिखा है पेरेंथेसिस। फिर ये लिखा हुआ है कि बार इज कॉल्ड अ बार, और इसको हम बार भी कहते हैं और दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, वेंकुलम। इसको हम वेंकुलम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रिव्यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी थी उसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व हो चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उनके हमने आंसर के क्वेश्चन दे दिए और सेकंड हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद आके उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को, रिव्यू एक्सरसाइज को। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।